श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रही 3 वनडे मैचेस की सीरीज जिसके 2 मुकाबले हो चुके हैं और फिलहाल सीरीज यहां पर 1-1 से बराबरी पर है। जहां पर पहले वाले मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को काफी कन्विंसिंगली हरा तो दिया, लेकिन सेकंड वाले मैच में मामला बदल गया। जैसे ही बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता, उसका फायदा उठाया, पहले बैटिंग करा और वहां पर जहां पर ये मुकाबले कोलंबो में खेले जा रहे थे, जहां पर सेकंड बैटिंग करते हुए किसी भी स्कोर को चेस करना काफी मुश्किल होता रहा है, जो कि हमने पास्ट में भी देखा था। वही हुआ जहां पर श्रीलंकन टीम, जो कि एक बार लग रहा था कि मैच को जीत जाएगी, एक बार शुरुआती कोलैप्स के बाद और बाकी बाद में मिडिल ऑर्डर की अच्छी खासी बैटिंग करने के बावजूद लोअर ऑर्डर के कोलैप्स के बाद सेकंड वाला मैच 16 रन से ये टीम हार गई और सीरीज 1-1 से बराबरी पर हो गई। और अब जब तीसरा ओडीआई मैच, जो कि एक तरह से इस सीरीज का फाइनल मैच होगा, एक नए ग्राउंड पर खेला जाएगा जिसका नाम है पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का वो मैदान। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पिच का नेचर एकदम वैसा ही आपको देखने को मिलता है जैसा इसके पहले आपने आर प्रेमदासा पर देखा था। लेकिन जब पिच रिपोर्ट की बात हो ही रही है, जबकि मैच होगा 8 जुलाई को दोपहर को 2:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से भी, श्रीलंका का भी स्टैंडर्ड टाइम वहीं पर होता है, सेम वही उसी टाइमिंग पर मैच स्टार्ट होगा, एक डे नाइट वनडे मैच। और जैसे ही बात होती है डे नाइट वनडे मैचेस की, तो श्रीलंका के अंदर जो पिचेस बेसिकली होती हैं, वहां पर रात के दौरान चूंकि पिच के ऊपर थोड़ी सी नमी भी हवा में जो होती है, गति गेंद की बढ़ जाती है। मतलब जो दिन के दौरान धूप पड़ी होती है पिच पर, तो गेंद थोड़ी सी कंपैरेटिवली बल्ले पर स्लो तो आती है, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जब फ्लड लाइट्स जल जाती है तो बल्ले पर गेंद और भी तेजी से आती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक चीज होती है कि गेंद जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी, सेकंड इनिंग के दौरान खास करके पिच पर ग्रिप होकर के बल्ले पर पहुंचती है, गति तो उसकी बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ गेंद को टर्न में मिलता है। तो स्पिनर्स के लिए काफी बढ़िया चांस यहां पर बन जाता है, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान और इवन पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान भी पुरानी गेंद से। लेकिन पेसर्स के जो ओवरऑल चांसेस यहां पर बनते हैं वो पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर बनते हैं। जहां पर अगर देखें तो पिछले 6 मैच के स्कोर कार्ड यहां पर आपके सामने मैंने रखे हैं और इन 6 मैचेस में तेज गेंदबाजों को 30 विकेटें जो मिली हैं, 17 पहली इनिंग में, 13 सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स को जो 42 विकेटें मिली हैं। अब आप कहेंगे इसमें से 24 विकेटें तो पहली इनिंग के अंदर ही है, तो सेकंड इनिंग के अंदर ज्यादा बेहतर हालात कैसे बने स्पिनर्स के लिए? और एक्चुअली उसका रीजन यही है कि ये जो पिछले 6 मुकाबले हुए हैं ना, उसमें देखिए लीजिए यहां पर भी, इस मैच के अंदर भी, इस मैच के अंदर भी, और इवन अगर आप देखें तो यहां पर भी, यानी कि टोटल जो 6 मुकाबले हुए उसमें से 4 मुकाबले तो ऐसे हैं जहां पर श्रीलंकन टीम को पहले बॉलिंग करने का मौका मिल गया। और जिस टीम के खिलाफ श्रीलंका ने बॉलिंग करी, चाहे वो वेस्ट इंडीज की टीम हो, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो, चाहे वो फिर से वेस्ट इंडीज की टीम हो, सामने वाली टीमों के पास स्पिन कॉम्बिनेशन जो था वो उतना बेहतर था नहीं। और श्रीलंका के पास तो अपने होम ग्राउंड पर हमेशा से स्पिन के कमाल के बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, तो उसका फायदा हुआ है। और इसी वजह से यहां पर आपको दिख तो रहा है आंकड़ों में कि 42 में से 24 विकेटें पहले इनिंग के अंदर, सेकंड इनिंग के अंदर 18 विकेटें हैं। लेकिन ये पिच भी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि जैसा आर प्रेमदासा में हमने पिछले 2 मुकाबलों में देखा, एकदम वैसा आपको यहां पर भी होता दिखाई पड़ेगा, जहां पर पावर प्ले में पहली इनिंग खास करके तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प होगी, उसके बाद बैटिंग की कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी होगी, पिच यूज टू होती चली जाएगी, स्पिनर्स गेम में आएंगे और सेकंड इनिंग के दौरान गेंद और तेजी से बल्ले पर आएगी और साथ ही साथ स्पिनर्स को टर्न मिलेगा। तो उस टर्न और बाउंस के होते हुए स्पिन गेंदबाजी की जब बल्ले पर गेंद तेजी से आएगी तो मुश्किल होता चला जाएगा बैटिंग करना। और इन अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के जो 6 मुकाबले हुए हैं, 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। बाकी स्कोर कार्ड आपके सामने है, जहां पर अगर आप देखें तो 209 का स्कोर यहां पर चेज हुआ, 189 का स्कोर यहां पर चेज हो गया। यहां पर अफगानिस्तान के 266 का स्कोर श्रीलंका ने चेज कर दिया। यहां पर श्रीलंका के 156 के स्कोर को वेस्ट इंडीज की टीम ने 196 रन बना करके चेज किया। हालांकि एक शॉर्टर मैच था, बारिश से प्रभावित मैच था, जहां पर 196 के स्कोर डकवर्थ लुइस के हिसाब से चेज करने का मौका मिला था वेस्ट इंडीज को। श्रीलंका के 156 जो इन्होंने 23 ओवर में बनाए थे उसके बाद, और उसको इन्होंने 196 रन केवल 22 ओवर में बना करके मैच को जीत लिया। तो बारिश से प्रभावित मैचेस में स्पिन के जो नंबर्स होते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं, वहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास बचता है नहीं। फिर यहां पर देखें तो वेस्ट इंडीज के 185 के स्कोर को श्रीलंकन टीम ने चेज करते 234 रन बना करके, क्योंकि जब 38 ओवर 3 गेंद में वेस्ट इंडीज ने 185 रन बना दिए थे, तो डकवर्थ लुइस के हिसाब से जो रिवाइज टोटल मिला वो मिला 37 ओवर में बनाने का, श्रीलंका को 234 का रन बनाने का, जिसको इन्होंने 32वें ओवर में ही चेज कर दिया। और फिर यहां पर जब श्रीलंका ने 308 रन बना दिए थे तो अफगानिस्तान 153 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। तो रिजल्ट्स तो पिच रिपोर्ट में काफी अलग दिखाई पड़ते हैं कि स्पिन को पहली इनिंग में ज्यादा विकेटें मिली हैं और ओवरऑल सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादा मैचेस यहां पर जीती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा हुआ इसी वजह से चूंकि 4 बार 6 में से श्रीलंकन टीम ने स्कोर्स को चेज कर रखा है। सामने की टीम में स्पिन अटैक उतना अच्छा था नहीं और श्रीलंका के पास इतना बेहतर था कि उन्होंने पहली इनिंग में जो टीम बैटिंग करी थी उसको उतना स्कोर बनाने नहीं दिया। तो ओवरऑल
सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस टीम की पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग होगी। और दोनों टीमें अगर हम बात करें तो श्रीलंका टीम इस मैच के अंदर भी ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है स्पिन खेलने के मुकाबले में, और बांग्लादेश की टीम तो लेग स्पिन के सामने पूरी तरह से फेल होती दिखाई पड़ी है पिछले दोनों वनडे मैचेस में। तो जो पिच रिपोर्ट होगा ना वो बहुत जरूरी होगा, जो ताजा पिच रिपोर्ट आएगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा कि कैसी पिच है, उसका नेचर कैसा होने वाला है। बाकी जो फाइनल टीम बनेगी मेरे स्मॉल लीग की वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने पीछे आपको मैंने पिच रिपोर्ट में समझाया कि नतीजे काफी अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज के इस मैच में कुछ अलग होता दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि सामने बांग्लादेश की टीम है। तो ये चीजें जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं इसको समझना काफी जरूरी था, इसी वजह से पिच को मैंने आपको काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करी। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखेंगे तो फाइनल टीम तो वहां पर उसकी बेसिस पर आपको मिलेगी ही, पिच रिपोर्ट भी फाइनल मिल जाएगा। बाकी आपके सामने है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो श्रीलंकन टीम का, जहां पर प्रथम निशंका निशान मधुस्का ओपन कर रहे हैं, पिछले दोनों मैच में दोनों फ्लॉप हुए हैं। इसके साथ साथ कुशल मेंडिस है, कमिंदु मेंडिस है, चरित असलंका, जनित लियानगे और बाकी इनकी बॉलिंग, जिसमें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के 7 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किए गए थे, लेकिन इन 7 में से अगर आप देखेंगे तो वानिंदु हसरंगा, दुनित वेल्लालागे, दुष्मंता चमीरा, महीश तीक्ष्णा और असिता फर्नांडो, यही 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन थे जिन्होंने ज्यादातर ओवर्स करे। लेकिन चरित असलंका ने भी 3 ओवर करके 1 विकेट लिया, कमिंदु मेंडिस ने भी 2 ओवर के विकेट इनको मिला नहीं। तो कौन सा बॉलर किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहा था, कहां पर उसको सफलता मिल रही थी, उसका भी इंडिकेशन है, और साथ ही साथ कितने टोटल ओवर की उसको भी यहां पर आप देख सकते हैं। तो पावर प्ले का बॉलर कौन है, डेथ ओवर का कौन सा बॉलर है, जिसमें आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि वानिंदु हसरंगा मिडिल ओवर और डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। असिता फर्नांडो और महीश तीक्ष्णा शुरुआती पावर प्ले के पहले 10 ओवर में ज्यादातर ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें असिता फर्नांडो डेथ ओवर से भी आकर के बॉलिंग करके देंगे। तो ये सारे आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं, बेंच पर भी आप नंबर्स देख सकते हैं, प्लेयर्स के नाम देख सकते हैं। एक चेंज आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर मिलन रत्नायक के जो पहले वनडे मैच में खेले थे वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके, तो उन्हीं की जहां पर दुष्मंता चमीरा आए हैं यहां पर स्क्वाड के अंदर, और पिछला मैच खेल भी गए थे। इसके बाद जहां पर अगर आप देखें तो करियर के आंकड़े आपके सामने है सभी श्रीलंकन प्लेयर्स के कि ओडीआई करियर इनका कैसा चला है, जिसमें चाहे प्रथम निशंका जैसे बैटर्स हों, चाहे वो बॉलर के रूप में महीश तीक्ष्णा जैसे बॉलर जिनके 52 मैच में 76 विकेटें हैं, सभी का ओडीआई करियर का डेटा यहां पर आपके सामने है। और ना सिर्फ डेटा है जिसमें आपको बैटर्स का बैटिंग एवरेज ओवरऑल दिखाई पड़ेगा, बॉलर्स के वो सारे आंकड़े कि कितने मैचेस खेल करके कितने विकेटें ली, लेकिन साथ ही साथ आपको इधर इनिंग के बेसिस पर भी उनकी सारी एनालिसिस देखने को मिलेगी कि बैटिंग एवरेज तो चाहे जो रहा हो, जैसे प्रथम निशंका का 41 का है पूरे करियर में, वनडे करियर में, लेकिन सेकंड इनिंग में वो बैटिंग एवरेज 56 का रहता है इनका, यानी कि चेज करते हुए ज्यादा बेहतर और आसानी से रन बना पाते हैं। ठीक उसी तरह से बॉलर्स का स्ट्राइक रेट भी आपको दिखाई पड़ेगा, जितनी कम गेंदें लगी हैं इनिंग के बेसिस पर, जैसे असिता फर्नांडो का एग्जांपल ले तो 20 मैच में 22 विकेट इन्होंने ली थी इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले। इस सीरीज के नंबर सभी आगे आपको दिखाऊंगा, और 20 मैच में जो 22 विकेटें थी उसमें इनको पहली इनिंग में बॉलिंग करने में हर मैच में लगभग 29 गेंदें लग रही थी 1 विकेट चटकाने में, लेकिन सेकंड इनिंग में 35, मतलब ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कम से कम पक्का है कि पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा विकेटें इनको मिलती रही हैं। वो इनके सारे करियर के आंकड़े बताते हैं, तो ये चीज देखिएगा जरूर, चेकआउट करिएगा एक बार। इसके बाद आकर के हम देखते हैं यहाँ पर आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, बाकी उसके पहले कैसा फॉर्म था प्लेयर्स को, उसको देखने के लिए श्रीलंका की तरफ से तो प्रथम निशंका निशान मधुस्का दोनों के दोनों अगर आप देखें दोनों मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं, चाहे पहले बैटिंग रही हो चाहे सेकंड बैटिंग रही हो, क्योंकि अगर आप देखें ये एक इंडिकेशन आपको सिंगल इनवर्टेड कॉमा का आपको मेरे हर वीडियो में दिखाई पड़ता होगा, वो जो सिंगल इनवर्टेड कॉमा के इंडिकेशंस जिस नंबर के साथ लगे हो, चाहे बल्लेबाज के रन के साथ और चाहे वो बॉलर्स के विकेट के साथ, तो वो इंडिकेट करता है कि वो पहली इनिंग की परफॉर्मेंस है, और बाकी जहां पर कोई इंडिकेशन नहीं वो सेकंड इनिंग की परफॉर्मेंस है। हालांकि 2 ही मुकाबले हुए हैं तो सैंपल साइज तो उतना बड़ा है नहीं, तो उस पर ज्यादा आपको जाना है नहीं, लेकिन प्रथम निशंका निशान मधुस्का दोनों मैच में टोटली फ्लॉप हुए। हालांकि ये दोनों इसके पहले अच्छे फॉर्म में थे तो उम्मीद तो इनसे बनती है। कुशल मेंडिस दोनों मैच में बढ़िया बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं, तो इनको लेकर के कोई डाउट बनता है नहीं। बाकी कमिंदु मेंडिस पहले मैच में बॉलिंग के साथ, सेकंड मैच में बैटिंग के साथ इन्होंने अच्छा काम किया, तो निश्चित तौर पर जो उनकी यूटिलिटी बन पे निकल करके आ रही है एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर, ओवरऑल एज ए ऑलराउंडर, इनको आप मिस नहीं कर सकते। सेम चीज आप चरित असलंका को लेकर भी कहेंगे, लास्ट वाले मैच बल्ले से तो नहीं चले, 1 विकेट लिया, लेकिन पहले वाले मैच में सेंचुरी लगा दी थी। बाकी जनित लियानगे ने दोनों मैच में बढ़िया बैटिंग करी और एक अच्छे ट्रम्प रहेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि नंबर्स इनके काफी अच्छे रहे दोनों मैच में, लेकिन ज्यादा लोग इनके ऊपर भरोसा करते आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे एज ए वनडे प्लेयर। बाकी दुनित वेल्लालागे को पिछले मैच में पहली बार मौका मिला, चले नहीं, उसके पहले हालांकि अच्छे फॉर्म में थे। इसके साथ साथ वानिंदु हसरंगा तो लेग स्पिनर हैं ही, और कोई भी लेग स्पिनर
सामने की टीम अगर बांग्लादेश की टीम होना और अच्छा क्वालिटी लेग स्पिनर दूसरे वाली टीम में हो तो सीधे उसको टीम में ना सिर्फ रखिए बल्कि मैं तो कहूंगा कप्तान है बस कप्तान भी बना दीजिए कई सारे टीमों में। बाकी वारिंदु तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, दोनों मैच में 13 और 22 की पारियां भी खेली। बाकी महीश तीक्ष्णा कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़े हैं स्टिल, ये एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगे, ज्यादातर लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है कि परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई है, लेकिन जो सामने की टीम है उसके पास चूंकि लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है और सेकेंड इनिंग की अगर उनकी बैटिंग हो गई तो वहां पर एक कमाल करते दिखाई पड़ सकते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा करके चल सकते हैं आप। दुष्मंता चमीरा को भी पिछले मैच में मौका मिला 1 विकेट लेकर के। असिता फर्नांडो ने तो अभी तक के दोनों मैच में शानदार बॉलिंग करी है, 4 विकेट और 1 विकेट की 2 जबरदस्त परफॉर्मेंस। ईशान मलिंग का पहले मैच में मौका मिला था इनको लेकिन चले नहीं, और बाकी बेंच के जो नाम है उनकी भी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम पे कैसे रही है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल रिसेंट फॉर्म देख करके असिता फर्नांडो, वानिंदु हसरंगा, चरित असलंका, कमिंदु मेंडिस और कुशल मेंडिस, ये 5 हमको बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जनित लियानिगे जैसा ट्रम्प है, महेश तीक्ष्णा जैसा डिफरेंशियल ऑप्शन है, साथ ही साथ निशान मधुस्का और बथुम निशंका में से भी क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं या नहीं, यही देखने के लिए अब आगे चलेंगे हेड टू हेड के आंकड़े देखने में, जहां पर आप देखेंगे कि जब भी सामने बांग्लादेश की टीम हो और खेल रही है श्रीलंका की टीम तो इनके खिलाड़ी कैसी परफॉर्मेंस देते हो। तो बथुम निशंका के आंकड़े ओवरऑल बांग्लादेश के खिलाफ देखेंगे ना तो बहुत ही एवरेज है, केवल 25 का एवरेज है, लेकिन वो एवरेज सेकंड इनिंग के अंदर 32 का रहता है, तो वहां पर इनके अच्छे चांसेस बनते हैं। बाकी निशान मधुस्का अभी तक के दोनों मैच में नहीं चले। बाकी कुशल मेंडिस के नंबर्स देखेंगे तो 20 मैच 685 रन, 36 का जबरदस्त एवरेज है, और इवन इसी सीरीज के 2 मुकाबले जो कुशल मेंडिस ने खेले, जो यूटिलिटी दिखाई आपको बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ी जाते हैं। बाकी चरित श्रीलंका को तो आप सीधे कप्तान ही बना करके चलेंगे, वैसे भी 62 का एवरेज इनका बांग्लादेश के खिलाफ। इसके साथ साथ जनित लियानिगे ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमेशा से ये बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर खेलते ही रहे हैं। 5 मैच में अगर आप देखें तो 284 रन, एक सेंचुरी भी है, और पिछले मैच में तो शानदार पारी खेली और एक बार लग भी रहा था कि अपनी टीम को जिता देंगे, लेकिन वो कमाल हो नहीं पाया। दुनित फिलहाल आगे के आंकड़े हमेशा से बांग्लादेश के खिलाफ बहुत पुअर रहे हैं, 5 में केवल 2 विकेट हैं। बाकी वानिंदु हसरंगा के आंकड़े 10 मैच में 17 विकेट 194 रन भी हैं, और इवन महीश तीक्ष्णा के भी 7 मैच में 8 विकेट हैं, जिसमें पिछले 2 मैच में तो एक ही विकेट है। हालांकि स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे चूंकि हर एक मैच में ऑन एन एवरेज 1 विकेट है तो उसी हिसाब से दिखाई पड़ेगा, लेकिन दुष्मंता चमीरा के आंकड़े काफी बेहतर रहे थे, 7 मैच में 14 विकेट हैं, तो ये एक और डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आते हैं। और दोनों इनिंग्स में बढ़िया बॉलिंग इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा से करी है, और इस पिच पर इनसे आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी असिता फर्नांडो के भी 2 मैच में 5 विकेट हैं, यही इसी सीरीज की परफॉर्मेंस है ये। बाकी सदीरा समरविक्रमा जो बेंच के प्लेयर है ये काफी अच्छा खेलते रहे बांग्लादेश के खिलाफ, और दिलशान मधुशंका के 3 मैच में 7 विकेट हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस बेंच पर भी है जिनको आप लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जो चीजें आपने रीसेंट फॉर्म से समझा था देख करके, वही सेम चीज आपको यहाँ पर आकर के हेड टू हेड के आंकड़े में भी दिखाई पड़ेगी, जिसमें दुष्मंता चमीरा का एक नाम निकल करके आता है। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप वेन्यू के नंबर्स देखने आए कि इस पल्ले के लिए स्टेडियम पर कैसे परफॉर्मेंस रहे श्रीलंका के खिलाड़ियों के, तो यहां पर तो बथुम निशंका के आंकड़े धमाकेदार हैं। अगर आप देखें तो 13 मैच में 727 रन है, 66 का एवरेज है, और 13 मैच में अगर 700 से ज्यादा रन किसी ग्राउंड पर कोई बैटर बनाता हो तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही कमाल के आंकड़े जिसके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इवन निशान मधुस्का के भी आंकड़े इस मैदान पर काफी अच्छे हैं, 4 मैच 163 रन, 69 का हाईएस्ट स्कोर। इवन कुशल मेंडिस तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चले ही है, 4 मैच 108 रन, इन दोनों से आंकड़े थोड़े से इनके कमजोर हैं। कमिंदु मेंडिस के 24 मैच 34 का बैटिंग एवरेज इस मैदान पर है, कमाल के नंबर्स रहे हैं, और इवन चरित श्रीलंका का बैटिंग एवरेज तो 69 का है। तो किसको आप मिस करेंगे? इस मैदान पर लगभग हर एक प्लेयर काफी कमाल का काम करता रहा है, जिसमें दुनित फिलहाल आगे जनित लियानिगे 2 एक्सेप्शन रहेंगे। बाकी वानिंदु हसरंगा के भी इस मैदान पर 10 मैच में 20 विकेटें हैं, और इवन अगर आप देखें तो महीश तीक्ष्णा थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं यहाँ पर, दुष्मंता चमीरा के नंबर्स भी थोड़े से एवरेज हैं, लेकिन असिता फर्नांडो के 7 मैच में 11 विकेट, और बेंच पर से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको सदीरा समरविक्रमा फिर से एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ता है, और इवन जेफरी वांडर से जो लेग स्पिन बॉलर है, और मुझे लगता है कि मौका मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन थे जो कि वेन्यू के नंबर से भी पता चला, लेकिन ओवरऑल जब हमको अपनी फाइनल टीम बनानी पड़ेगी या प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो एक बात तो पक्की है काफी हद तक कि चरित श्रीलंका, कुशल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस को आप मिस नहीं कर सकते, साथ ही साथ वानिंदु हसरंगा, और जैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस पिछले वाले मैच में असिता फर्नांडो ने दी है, और उसमें भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो मैं इनको कतई मिस नहीं करूंगा, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो वहां पर मैं महीश तीक्ष्णा को लेकर के जाऊंगा। ये बात भी पूरी तरह से उम्मीद करूंगा मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो कोई समझने में दिक्कत तो होगी नहीं। तो पहली इनिंग की बॉलिंग में असिता फर्नांडो, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में महीश तीक्ष्णा, हसरंगा, चरित श्रीलंका, कमिंदु मेंडिस और कुशल मेंडिस को आपको मिस नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इन 5 प्लेयरों के साथ आप बथुम निशंका
निशंका को, रिस्क तो नहीं, प्रथम निशंका को तो निश्चित तौर पर मैं लेकर के जाऊंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप कुशल मेंडिस के यहाँ पर निशान मधुस्का को भी लेकर के जा सकते हैं। ये मेरा सीधा सीधा प्रोडिक्शन रहेगा। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन निश्चित तौर पर वर्थ है, वो चीज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रथम निशंका के साथ जाइए, कमिंदु, कुशल और चरित असलंका के साथ जाइए, वानिंदु के साथ जाइए। बाकी कंडीशनली कसिता फर्नांडो और महीश तीक्ष्णा के साथ जाइए, जो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि कैसे ये चीज समझनी है आपको। तो ये तो रही श्रीलंकन टीम। बाकी इनके प्लेयर्स का प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख लीजिए कि प्रथम निशंका मुस्तफिजुर पर एक बार मेहदी हसन मिराज पर 2 बार, तस्किन अहमद पर आउट तो हो चुके हैं लेकिन तस्किन को बढ़िया खेले हैं। तंजीम हसन साकिब पर इनके आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। उनकी 45 गेंद पर 41 रन बना करके 4 बार आउट हुए हैं और इस सीरीज के दोनों मुकाबले में दोनों बार तंजीम ने इनको आउट किया है। तो निश्चित तौर पर ये एक खराब आंकड़ा है इनका, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी निशान मधुस्का एक बार तनवीर इस्लाम पर, एक बार तस्किन अहमद पर इस सीरीज में 6 गेंद पर और 8 गेंद पर आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ कमिंदु मेंडिस के आंकड़े देखेंगे तो तनवीर इस्लाम ने पिछले वाले मैच में आउट किया था, उसके पहले वाले मैच में चौथी गेंद पर बिना कोई रन दिए तस्किन अहमद ने आउट कर दिया था। ऑफ स्पिन भी बहुत अच्छा नहीं खेलते। बाकी यहाँ पर कुशल मेंडिस के आंकड़े देखें तो पिछले दोनों मैच में तनवीर इस्लाम ने ही इनको आउट किया अपनी लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, कुल 18 गेंद पर 27 रन देकर के। तो ये इनकी कमजोरी दिखाई पड़ी। बाकी बॉलर्स को तो बेहतर खेले हैं। रिशद हुसैन पर भी पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं, जो कि फिलहाल अभी तक तो नहीं खेलते दिखाई पड़े हैं, आज हो सकता है खेल जाए। बाकी चरित असलंका के आंकड़े भी आपके सामने, पिछले मैच में तंजीम हसन साकिब और पिछले वाले मैच में यहाँ पर समीम हुसैन पटवारी ने इनको आउट किया था अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से। पहले मैच में तंजीम पर आउट हुए थे। हालांकि बाकी लोगों को ओवरऑल काफी अच्छा खेले। समीम ने पिछले वाले मैच परेशान किया था इनको, जनित लियानगी के उसी तरह से आंकड़े आप देख लीजिए। बाकी अविस्का फर्नांडो, वानिंदु हसरंगा के भी आंकड़े आप देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर आपको काफी हेल्प मिलेगा कि बॉलर कौन सी इंपॉर्टेंस सामने की टीम में। तो खास करके तस्किन पिछले मैच में नहीं खेले थे, वो भी बेहतर दिखाई पड़ते हैं। तंजीम हसन साकिब वो भी काफी शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। और अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग बांग्लादेश की है तब तो तनवीर इस्लाम, जिन्होंने पिछले मैच में सेकंड इनिंग की ही बॉलिंग में 5 विकेट ले लिया। और पूरे अगर आप तनवीर इस्लाम की बॉलिंग देखेंगे तो कुल मिलाकर के 10 ओवर इन्होंने किए। 10वें ओवर में, 12वें ओवर में 26, 30 और 39वें ओवर में एक एक विकेट लिया। टोटल 5 विकेट लेकर के गए और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में उस पिच से जो मदद मिल रही थी उसका पूरा फायदा भी इन्होंने उठाया और काफी मदद मिली उससे बांग्लादेश की टीम को मैच को जीतने में। बाकी हसन महमूद कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, हालांकि फिर भी अगर आप देखें तो 7 ओवर कर गए। तंजीम हसन साकिब से ज्यादा ओवर इनसे कराए नहीं, कुल मिलाकर के 5 ओवर करे, उसमें भी 2 विकेट निकाल करके लेकर के गए। बाकी मुस्तफिजुर भी कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने आखिरी ओवर में 1 विकेट लेकर के गए थे। मेहदी हसन मिराज आपको निश्चित तौर पर 10 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। और समीम हुसैन पटवारी अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आया पिछले वाले मैच पे। लेफ्ट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर 9 ओवर कर गए थे, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर होगी तो एक बार फिर से इनको मौका मिल सकता है पूरे ओवर करने का। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, बेंच के प्लेयर आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हैं। तस्किन अहमद को पिछले वाले मैच रेस्ट कराया गया था, नहीं खिलाया था इन्होंने, लेकिन आज उम्मीद है कि तस्किन अहमद वापस आएंगे प्लेइंग 11 में। बाकी करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जहां पर परवेज हुसैन इमाम इस सीरीज के पहले कोई वनडे मैच इन्होंने नहीं खेला था। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, वनडे डोमेस्टिक मैचेस जो खेले थे उसके आंकड़े आपके सामने हैं। और इवन तनवीर इस्लाम ने भी डेब्यू किया है इस सीरीज में, लेकिन दोनों ने डेब्यू काफी शानदार किया। हालांकि परवेज हुसैन इमॉन पहले मैच में नहीं चले थे, 13 रन बना करके आउट हुए थे। स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन उसके बाद सेकंड मैच में 67 रन की शानदार पारी खेल दी। तो एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाई पड़े हैं ये। और जैसा मैंने आपको बताया था कि तनवीर इस्लाम ने भी इसी सीरीज में डेब्यू किया है, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 5 विकेट। तो दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस अपनी तरफ से दे दी है अपने डेब्यू सीरीज में ही। बाकी तंजीद हसन पहले मैच में चले थे, दूसरे मैच में नहीं चले। बाकी नजमुल हसन संटो पहले मैच में बल्ले से और गेंद दोनों से परफॉर्म किया था, सेकंड मैच में उतना खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा जब सामने श्रीलंका की टीम हो। सेम चीज मैं तौहीद हिरदोय को लेकर के भी कहूंगा, जिन्होंने पहले मैच में तो नहीं लेकिन दूसरे मैच में उम्मीद पर खरे उतरे, 51 रन की पारी खेल दी और निश्चित तौर पर इसी वजह से हम जीते भी वन साइडेड। और उसके बाद मेहदी हसन मिराज ज्यादा नंबर संख्या अच्छे होते नहीं श्रीलंका के खिलाफ, हालांकि पिछले मैच में 1 विकेट लेकर के गए थे, लेकिन इनकी यूटिलिटी जो है ना वो चूंकि 10 ओवर की बॉलिंग पूरी करते हैं, इस वजह से काफी बेहतर होती है इनकी यूटिलिटी। तो इनको मिस करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसके साथ साथ समीम हुसैन पटवारी का भी आपको मैंने अभी पीछे डिस्कस किया ही कि 9 ओवर की बॉलिंग करी, 22 रन की पारी भी खेली। बाकी जाकिर अली अनिक ने पहले मैच में 51 रन, दूसरे मैच में 24 रन की पारी खेली। तंजीम हसन तो दोनों मैच में शानदार दिखाई पड़ा, पहले मैच लास्ट मैच में तो 33 रन की पारी भी खेल गए। हसन महमूद पिछले मैच में नहीं चले और पूरी उम्मीद है कि ये बाहर जाएंगे। तस्किन अहमद अंदर आएंगे, जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट लिया था। मुस्तफिजुर भी दोनों मैच में कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना तो यहाँ पर
एक तो नजमुल हसन संटो को मैं 100% टीम में पिक करूंगा, तौहीद हृदय को मैं कतई मिस नहीं करूंगा अपनी टीम से। और साथ ही साथ अगर बॉलिंग में देखें तो तंजीम हसन साकिब, तनवीर इस्लाम, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो तस्कीन अहमद अगर खेल गया तो तस्कीन अहमद, वरना मुस्तफिजुर रहमान। ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन बनते हैं कि नहीं जिनको हम पिक करके लेके जाएं, उसके लिए बाकी के आंकड़े हम देखेंगे। सबसे पहले तो हेड टू हेड के, और आपको मैं बता भी चुका हूं कि दो प्लेयर डेब्यू किया यहाँ पर परवेज हुसैन इमोन ने और तनवीर इस्लाम ने, तो 2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस की वही नंबर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन बाकी जो प्लेयर है जैसे तंजीद हसन, ये ऑलरेडी 5 मैच खेल चुके हैं, 162 रन बना चुके हैं, 84 का हाईएस्ट स्कोर है, तो बढ़िया खेलते रहे हैं। 5 मैचेस में से 3 पारियां इनके सेकंड इनिंग के अंदर आई हैं, तब 52 का एवरेज है। 2 पारियां आई हैं पहली इनिंग के दौरान, तो केवल 7 और 0 रन की 2 पारियां हैं। तो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन ही बनेंगे आज के इस मैच में, ये बात क्लियर कर दीजिएगा। परवेज हुसैन का आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं। बाकी नजमुल हसन संटो के 7 मैच में शानदार आंकड़े हैं, 122 का हाईएस्ट स्कोर, 379 रन है इनको, और साथ ही साथ तौहीद हृदय को, जैसे इनके नंबर है ना श्रीलंका के खिलाफ, इन दोनों को कभी आप ड्रॉप मत करिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें तो मेहदी हसन मिराज के आंकड़े बहुत ही ज्यादा एवरेज हैं, 19 मैचों विकेटें तो 22 हैं, लेकिन रन का 4206 हैं। और इसी वजह से जो कि 10 ओवर करते हैं, इनको हटाना टीम से काफी रिस्की होगा। रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो जाइएगा थोड़ा सा यहाँ पर समीम हुसैन के साथ, अगर ये प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलते हैं रिस्क रहेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जाकिर अली अनिक एक अच्छे ऑप्शन है, पिछले दोनों मैच में 75 रन बना चुके हैं। तंजीम हसन साकिब का आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि इनको मिस कतई नहीं करना है। और अगर तनवीर इस्लाम खेलते हैं तो ये भी खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, और खास करके तस्कीन अहमद खेलेंगे तो 100% टीम में आएंगे ही। बाकी किसी प्लेयर की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इस टीम की तरफ से। प्लेयर बैटल में भी चीजें काफी आपको क्लियर हुई थी, जो कि आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया होगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े देखने आएंगे ना, तो इस मैदान पर ज्यादा मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं किसी खिलाड़ी को जो बांग्लादेश के लिए खेलता है। लेकिन नजमुल हसन संटो ने इस मैदान पर एक मैच खेला है, 89 रन की शानदार पारी खेली है, लेकिन तंजीद हसन ने पहली इनिंग की बैटिंग में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। बाकी तौहीद हृदय के यहाँ पर एक मैच में 20 रन है। बाकी इसके साथ साथ मेहदी हसन मिराज भी नहीं चले हैं, कोई चला है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर तस्कीन अहमद ने एक मैच में 1 विकेट लिया है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि तस्कीन खेलेंगे तो ये तो हमारी टीम में रहेंगे ही। तंजीम हसन को लेकर के कोई डाउट हमारे दिमाग में है नहीं। तनवीर इस्लाम ने जैसी बॉलिंग करी है, इनको भी निश्चित तौर पर आप ट्राई करिएगा। सेकंड इनिंग की बैटिंग में तंजीद हसन को आप लेके जा सकते हैं। संटो तो हमारी टीम में रहेंगे, लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग है तो आप तौहीद हृदय को लेकर के जाइएगा। इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करने हैं। बाकी भी जो ऑप्शंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे वीडियो के दौरान, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। और उसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। तंजीद हसन जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 77 गेंद पर 50 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। हसरंगा ने 2 बार आउट किया है इनको, 16 गेंद पर 10 रन देकर के। इस सीरीज में भी 1 बार आउट किया है। असिता फर्नांडो ने भी इस सीरीज में इनको 1 बार आउट कर रखा है। बाकी तीक्षणा मधुशंका पर भी आउट होते रहे सस्ते में। बाकी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे दूसरे जो परवेज हुसैन इमोन, इनके ओपनर। असिता फर्नांडो की गेंद पर 19 गेंद पर 18 रन बना करके एक बार, और हसरंगा पर 9 गेंद पर 4 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। संटो के आंकड़े आप देख लीजिए। लिटन दास जो कि फिलहाल तो खेलते दिखाई नहीं पड़ रहे, इनके आंकड़े आप देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके सामने है तौहीद हृदय, जो लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। थोड़ा क्या, कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर जो है ना, लेग स्पिन के खिलाफ दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप पूरा बांग्लादेशी क्रिकेट का इतिहास देखेंगे तो लेग स्पिनर गिने चुने आपको दिखाई पड़ेंगे क्वालिटी वाले। तो लेग स्पिन खेलने की प्रैक्टिस भी इनको उतनी नहीं होती, तो क्वालिटी लेग स्पिनर है तो सबके सामने आपको सारे के सारे बैटर्स परेशान ही दिखाई पड़ते हैं जो बांग्लादेश के हैं। और इसी वजह से आपको मैं वीडियो को शुरू में ही कर रहा था कि लेग स्पिनर अगर कोई क्वालिटी आपकी टीम में है, सामने बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही है, तो आप निश्चित तौर पर उसको कप्तान भी बना सकते हैं। और इस पूरे वीडियो को देख लेने के बाद फिलहाल जो सबसे बेहतर या कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के 2 ऑप्शन है आज के इस मैच में, वानिंदु अतरंगा और चरित असलंका ही है, नो डाउट। सीधे सीधे आप इनको बनाइए, लेकिन उसी में कुशल मेंडिस है, मेहदी हसन मिराज है, कमिंदु मेंडिस है, जिनको आप रोटेट कर सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में और कप्तान है बस कप्तान बना सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी स्मॉल लीग की, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल जो आपको मैंने प्लेयर सिलेक्शन बताया पीछे, उसके बेसिस पर अपनी टीम बना लीजिए, लेकिन फाइनल टीम के लिए वेट करिएगा। टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं वो फाइनल टीम अपनी दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स जो पिन किया कमेंट है, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, क्लैरिटी 100% ले लीजिए और अपनी स्मॉल लीग की भी टीम बना करके रखिए। ग्रैंड लीग की जितनी टीम बनानी है बना लीजिए, पूरा हेल्प मिलेगा वीडियो से। वो सबसे जरूरी है कि शुरू से अंत तक पूरा देखिए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। फिलहाल इस वीडियो के यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।